हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में कवर करेंगे। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 194 एंड 195। सो लेट्स स्टार्ट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सी फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सब एजेंट के बारे में। सब एजेंट कौन है? जो एजेंट ही अपॉइंट करता है वो होता है पर्सन सब एजेंट। ठीक है, बस पर्सनल स्किल्स के लिए ही कैन नॉट अपॉइंट सच पर्सन। पर्सनल स्किल्स के लिए सब एजेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। बाकी किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्ट के लिए एजेंट क्या है, एम्प्लॉय कर सकता है सब एजेंट को। अब ये भी अलग अलग हमने पढ़ा था 192 में, 3 में, कि जहाँ प्रॉपरली अपॉइंटेड है या प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में। 194 में और 195 में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में गिवन है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता कौन है? कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट करना, कि अगर ये वाला पर्सन नहीं तो ये आ जाए। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल जो कहते हैं कि अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी दे दो, ऐसे इसको सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी कहते हैं। कैसे? कि अगर ये वाला एजेंट अवेलेबल नहीं है देन प्रोवाइड फॉर दिस एजेंट। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कि मुझे तेरे से ये काम है। ठीक है, एजेंट ने बोला कि मेरे को तो ये वाला काम नहीं आता, पर मैं ऐसे किसी पर्सन को जानता हूँ जो आपका ये वाला काम कर देगा। ठीक है, तो ये बंदा एक पर्सन का नाम ले देता है, कह देता है कि आप ना इससे जाके पूछ लो, A1 से जाके पूछ लो, इसको ये काम आता है। ठीक है, एजेंट ने यहाँ अपॉइंट नहीं किया, उसने प्रिंसिपल को सजेस्ट किया कि ये काम मुझे तो नहीं आता बट आप A1 पास जा सकते हो। तो अब ये पर्सन जो है ये सब एजेंट नहीं है, ही इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। कौन है ये? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को कोई भी काम होगा ही विल कम हियर, वो इस पर्सन से बात करेगा क्योंकि इसको इसके बारे में नॉलेज है। जो काम ये करवाना चाहता है उसको नॉलेज है, किसको? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को। ठीक है, अब इसके सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 194। सेक्शन 194 क्या बोलता है? पहले हम सेक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी has named another person accordingly. Such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him. ठीक है, तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है? सेक्शन 194 से रिलेशन बताता है बिटवीन प्रिंसिपल और जो पर्सन ड्यूली अपॉइंट किया गया है एजेंट के द्वारा। ठीक है, कहता है जहाँ पे भी एजेंट को हो एक्सप्रेस अथॉरिटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी दी गई है, ओरल रिटर्न या किसी भी कंडक्ट से अथॉरिटी दी हुई है, किसको? एजेंट को अथॉरिटी दी गई है कि तू किसी भी दूसरे पर्सन का नाम ले दे ये एक्ट परफॉर्म करवाने के लिए प्रिंसिपल का, कि प्रिंसिपल का कोई एक्ट है वो परफॉर्म करवाना है, अगर तुझे नहीं आता तो किसी और पर्सन का नाम ले दे इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, उसने नाम ले दिया, हैज़ नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उसने नाम बता दिया। वो पर्सन सब एजेंट नहीं है, उसको हम सब एजेंट नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे प्रिंसिपल के लिए एजेंट रिएक्ट करता है। फॉर सच पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम, मतलब जिस काम के लिए उसको रखा गया है उस काम के लिए ही विल बी डीम्ड एज एन एजेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसको हम सब एजेंट नहीं कहेंगे, वो एजेंट ही कहलाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? प्रिंसिपल ने वांट टू मेक सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सम गुड्स, उसको गुड्स ट्रांसफ़र करने थे या सेल करनी थी। ठीक है, एजेंट ने बोला सर मुझे तो सिर्फ सेल आती है, आई डोंट नो अबाउट ट्रांसपोर्ट, की ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे करते हैं, मैंने ये कभी सिस्टम नहीं किया। ठीक है, तो एजेंट क्या है? प्रिंसिपल को एक पर्सन बताता है एजेंट 1, लाइक ही इज़ एजेंट 1। वो कहता है कि सर एजेंट 1 है, प्रिंसिपल एजेंट 1 है जो ट्रांसपोर्ट का काम कर देता है, मैं तो सिर्फ सेल का काम जानता हूँ। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट का काम जानता है। तो प्रिंसिपल के लिए अब ये जो पर्सन है एजेंट 1, ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा, बट यहाँ पे ये सब एजेंट नहीं होगा, ही विल बी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, क्योंकि इसका काम अलग है, ये अपने काम के लिए लायबल होगा अगर इसने कोई काम नहीं किया, और ये अपने काम के लिए लायबल होगा जो इसका ट्रांसपोर्ट का काम था।
ठीक है, मूव फर्दर। सेक्शन 195 जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में बताता है, पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं। एजेंट की क्या ड्यूटी है इन नेमिंग सच पर्सन, इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल। एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would exercise in his own case, and if it does this he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected। इजी क्या बताया गया, एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है उस पर्सन को नेम करने के लिए। कहता है जब एजेंट सेलेक्ट कर रहा है वो ऐसे सेलेक्ट करेगा जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो रीजनेबल मैन उस टाइम पे सेलेक्ट करेगा कोई पर्सन, ऐसे नहीं किसी भी पर्सन का नाम ले दिया, ठीक है, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ही वो सेलेक्ट करेगा। और अगर वो ऐसा करता है, कौन, एजेंट अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसको, प्रिंसिपल को। कोई भी नेग्लिजेंस हो रहा है, कोई भी विलफुल मिसकंडक्ट हो रहा है उस एजेंट जो सेलेक्ट किया गया है उसके बिहाफ पे, तो वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, सी ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 195 का इलस्ट्रेशन बी अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। ठीक है, इलस्ट्रेशन बी बताया गया, कहता है एक, पहले इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ए कंसाइन गुड्स टू बी, मर्चेंट है फॉर सेल। बी इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉयज एन ऑक्शनर इन गुड्स क्रेडिट टू सेल द गुड्स ऑफ ए एंड अलाउज द ऑक्शनर टू रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। द ऑक्शनर अवॉर्ड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट विदाउट हैविंग अकाउंटेड फॉर द प्रोसीड्स। ठीक है, B is not responsible to A for the proceeds। B रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इट मीन्स कहता है A ने कुछ गुड्स दिए B को कि मेरे को ना सेल करवानी है। ठीक है, B ने बोला जी मैं तो करता नहीं, ठीक है मैं ना एक ऑक्शनर एम्प्लॉय करता हूँ आपके लिए, वो आपके लिए एक्ट कर लेगा। तो उसने ऑक्शनर को एम्प्लॉय किया किसके लिए, A के लिए। ठीक है, कि तू जो भी A के गुड्स है ना उसको बेच दियो। A से उसने बात करवा दी। एंड अलाउ द ऑक्शनर टू रिसीव द प्रोसीड्स ऑफ सेल, और जो भी सेल्स की प्रोसीड्स वगैरह होएगी तो वो रिसीव कर लिया। कौन रिसीव कर लेगा, ऑक्शनर रिसीव कर लेगा। ठीक है, ऑक्शनर आफ्टरवर्ड्स बिकम इनसॉल्वेंट, वो क्या है यहाँ पे, इनसॉल्वेंट बन गया विदाउट हैविंग अकाउंटेड फॉर द प्रोसीड्स, और कोई प्रोसीड्स का अकाउंट नहीं था उस टाइम, नहीं हुआ। ठीक है, बी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द प्रोसीड्स, यहाँ पे बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ए को। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बी ने एम्प्लॉय किया था किसको, ऑक्शनर को, जो बी ने एम्प्लॉय किया था ऑक्शनर को, वो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एम्प्लॉय किया था। ठीक है, कोई नेग्लिजेंस एक्ट मतलब कोई विलफुल मिसकंडक्ट के लिए ऐसे एम्प्लॉय नहीं किया था, उसने बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह यहाँ पे ऑक्शनर को एम्प्लॉय किया था। अब जो भी उसका होता है, मतलब अब ऑक्शनर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब कोई भी एक्ट जो ये कर रहा है उसके लिए बी विल नॉट बी लायबल टू ए, ही हिमसेल्फ विल बी लायबल टू ए। इस इलस्ट्रेशन से ये समझ आता है कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही लायबल होगा अपने एक्ट के लिए। एजेंट जो पहले अपॉइंट कर रखा था एजेंट, वो उसको लायबल नहीं होगा, किसको, प्रिंसिपल को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट कवर होता है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कौन कौन से सेक्शंस पढ़े, इसमें हमने पढ़े सेक्शन 194 एंड 195। ठीक है, विच टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के सेक्शंस आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस, और आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।